जी किसान साथी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। आज आपका दोस्त बहुत दिनों के बाद फिर हाजिर है उसी बैक्टीरिया कल्चर के साथ। इस बैक्टीरिया कल्चर के साथ नेक्स्ट टाइम मैंने जो कार्बन के साथ कार्बन और बैक्टीरिया कल्चर के साथ इस्तेमाल किया और करवाया था, इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर देखने को मिला। और आज के डेट में मैंने उसी बैक्टीरिया कल्चर को थोड़ा सा अपडेट किया हूँ और उस बैक्टीरिया कल्चर को कब कैसे किस फसल में कैसे इस्तेमाल करना है, ये बताने के लिए मैं आज फिर हाजिर हो गया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बैक्टीरिया कल्चर का जो डोज था 15 किलो गोबर गाय का, देसी गाय का, घोड़े का, गधे का या बकरी का, यानी अगर 2 से 3 तरह का गोबर मिल जाता है तो बेहतर है। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ गाय के गोबर से ही काम चला सकते हैं। मैं ज़रा शॉर्ट में वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 15 किलो गोबर, 5 किलो दूध, 5 किलो दही, 2 किलो देसी गुड़, 10 लीटर यूरिन, ठीक है। और जी 20 किलो मिट्टी उसमें हमने डलवाया था। जब ये बैक्टीरिया कल्चर आप बनाएंगे तो अपडेट मैंने क्या किया वो आप सुन लीजिए। जो मैंने बेसन डलवाया था, ठीक है, तो बेसन तो डालना है, लेकिन साबुत दाल लें आप, साबुत दाल लें और उसको अंकुरित करके, जब उसमें से 1 से 2 इंची का दूब निकल जाए, उसको अंकुरित होना बोलते हैं, अंकुरित करके फिर इस बैक्टीरिया कल्चर में आपको डाल के ये बैक्टीरिया कल्चर तैयार करना है। तो उसमें आपने दाल कौन कौन सी लेनी है ये मैं बता दूं। सोयाबीन की दाल आपने ज़रूर लेना है, ठीक है, क्योंकि सोयाबीन में ह्यूमिक एसिड आपको अलग से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। सोयाबीन की दाल 500 ग्राम, गेहूँ 500 ग्राम, मूंग दाल 500 ग्राम और अरहर की दाल 500 ग्राम, ये, और साथ में चने की दाल, ये भी आपने 500 ग्राम लेना होगा। टोटल आपका हो गया 2.5 किलो, ठीक है। अब इसको पानी में डाल के और 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए, ये अंकुरित हो जाएगा। फिर इसको मिक्सर मशीन में पीस करके बाकी इन सब चीज़ों में आपको डालना है। अब जब ये बैक्टीरिया कल्चर आपका 15-20 दिन में ये तैयार जब हो जाएगा, ठीक है, तो इस्तेमाल करने का तरीका मैंने बताया हुआ पहले भी। कम से कम 1 एकड़ में 20 से 25 लीटर, यानी 20 से 25%, ये हो गया जी। अब ये 1 ड्रम आपका तैयार हो गया, इसको आप 4 ड्रम तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं मेन मकसद बोलने का क्या था कि इसको, और इसे हम फोलियर स्प्रे कैसे करें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं बता दूं आपको, आपने ये बैक्टीरिया कल्चर बनाया, बनने के बाद 100 लीटर आपने अलग कर दिया, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास गेहूं का फसल लगा हुआ है, गंदुम की फसल लगी हुई है, तो उस गंदुम को कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कौन कौन सा पोषक तत्व चाहिए, इसका जवाब है खुद गेहूं, खुद गंदुम। तो आपने बनाया बैक्टीरिया कल्चर 100 लीटर, 100 लीटर में आप 30 किलो गंदुम लीजिए और उसको भी अंकुरित कर लीजिए। दूब 1 इंची का दूब निकल जाए, 2 इंची का निकल जाए, उसको अंकुरित करने के बाद उसको मिक्सर मशीन में पीस के उसी 100 लीटर के बैक्टीरिया कल्चर में आपने डाल देना। ये लगभग 8 दिन में तैयार हो जाएगा, यानी एक फसल के लिए आपने ये 100 लीटर बैक्टीरिया कल्चर और 30 किलो गंदुम डाल दिया तो कम से कम 3 से 4 एकड़ के लिए काफ़ी है।
ठीक है। ये ऐसा एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं कि इससे आपका कम से कम 75 से 80% केमिकल खाद का खर्चा कम हो जाए। जी, केमिकल का खाद का खर्चा कम हो जाएगा और रिज़ल्ट आपको बहुत शानदार मिलेगा। तो 20% कम से कम 25% 30% आप पानी के साथ छोड़ दीजिए, इसको फ्लड कर दीजिए, ठीक है। और 10% आपने स्प्रे में लेना है। गेहूं के लिए ये स्पेशल फॉलियर स्प्रे आपका तैयार हो गया। 10% आपने लिया 100 लीटर पानी, 10 लीटर आपने ये बना हुआ फार्मूला ये डाल दिया, थोड़ा सा स्टिकर डाल दीजिए। स्टिकर आपके पास चाहे कंपनी का हो या एलोवेरा गोंद कतीरा वगैरह से जो बनाया जाता है वो स्टिकर डाल दीजिए। थोड़ा सा मतलब आधा लीटर काफ़ी है और आप इस स्प्रे कर दीजिए। फिर देखिए इसका क्या रिज़ल्ट है। यानी 2 in 1 पानी के साथ आपने फ्लड कर दिया और उसी को क्वांटिटी कम करके स्प्रे कर दिया। अभी इसका रिज़ल्ट और बेहतर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी 100 लीटर में 10 किलो मिट्टी डाल दीजिए अलग से। मिट्टी तो पहले से ही डला हुआ उसमें, ठीक है। मिट्टी हमने बैक्टीरिया कल्चर में 20 किलो डाला है। 20 किलो मिट्टी डाला है। 1 ग्राम मिट्टी में कहा जाता है कि करोड़ों बैक्टीरिया। मिट्टी आपने वही लेना है, बरगद के पेड़ के पास की मिट्टी ले तो ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। अब ये आपने बनाया जी बैक्टीरिया कल्चर, और उसमें मैं अभी गेहूं के हवाले से बात कर रहा हूँ। उसमें आपने 100 लीटर में 30 किलो आपने गेहूं डाल दिया, वो फिर तैयार हो गया। 20 से 25% आप पलट कर दीजिए, पानी के साथ सिंचाई में छोड़ दीजिए। 10% आपको फॉलियर स्प्रे में लेना है। इसका रिज़ल्ट और बेहतर लेना है तो क्या करना चाहिए? तो आप कम से कम 3 फीट के नीचे की मिट्टी 10 किलो आप निकाल लीजिए और उसी बैक्टीरिया कल्चर में डाल दीजिए, ठीक है, और 24 घंटा रख दीजिए। यानी आज आपने डाला, या अगर आपको आज ही और अभी ज़रूरत है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए उसको हिलाइए खूब अच्छे से, और जब मिट्टी नीचे बैठ जाए कपड़े को डबल करके उसको छान लीजिए और स्टिकर डाल के स्प्रे कर दीजिए। रिज़ल्ट आपके कदमों में होगा, आपके कदमों में होगा रिज़ल्ट। आप रिज़ल्ट देख के दंग रह जाएंगे कि इतना ग्रोथ, इतना बेहतरीन ग्रोथ बूस्टर। ये समझ लीजिए कि पौधों के लिए हर प्रकार का, हर तरह का जो एसिड की ज़रूरत है, ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड वगैरह वगैरह जो चाहिए आपके फसल को, इस बैक्टीरिया कल्चर से आपको मिलने वाला है, मिल जाएगा। तो ये तो हो गया स्प्रे के लिए। और अगर आप पानी के साथ फ्लड करते हैं तो एक चीज़ आपके पास और होना चाहिए, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, वो है कार्बन का सोर्स। कार्बन चाहे आप कंपनी का ले लीजिए या आप खुद बना लीजिए, ठीक है, लेकिन कार्बन चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया को आपने पानी के साथ फ्लड कर दिया और मिट्टी में जाने के बाद बैक्टीरिया ज़िंदा रहे और मिट्टी में जाने के बाद भी मल्टीप्लाई करे, उसके लिए कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में जाने के बाद उसका खुराक जो है वो कार्बन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत आसानी से कार्बन बनाने का तरीका बताऊंगा, आप घर पे खुद बनाएं। फ़िलहाल अभी अगर प्रेजेंट में अगर आपको ज़रूरत है तो किसी कंपनी का आप कार्बन लेकर के इस बैक्टीरिया कल्चर के साथ आप इस्तेमाल कीजिए, गज़ब का रिज़ल्ट मिलेगा। और एक फार्मूला और भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, केमिकल खाद। केमिकल खाद को, या केमिकल खाद का हम बॉन्डिंग, जो हम डायरेक्ट केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं, खेतों में छिड़काव करते हैं, छट्टा लगाते हैं, तो कुछ परसेंट तो हमारे फसल को मिल जाता है। बाकी क्या होता है, बाकी मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है। उसका नुकसान क्या होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? हमारी मिट्टी को वो सख्त करता है, हार्ड पैन बनाता है, ठीक है। और जो केमिकल खाद का हम इस्तेमाल करते हैं
रिज़ल्ट, बेहतर रिज़ल्ट के लिए, तो उसका नेगेटिव रिज़ल्ट भी कहीं न कहीं देखा जाता है। तो नेगेटिव रिज़ल्ट जितना भी है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम से कम 90 से 95% उसका नेगेटिव रिज़ल्ट को आपने कैसे रिमूव करना है, कैसे ख़त्म करना है। और उसी केमिकल खाद को आज आपने इस्तेमाल किया, आज के ही डेट से आपके फसल को न्यूट्रिशन मिलना चालू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद जो फार्मूला हमने बताया उसको आप डायरी पे लिखें और उसको इस्तेमाल करें। बहुत कम खर्चे में आप अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका केमिकल का खर्चा 75 से 80% कम हो जाएगा। आप चाहते हैं केमिकल से जान छुड़ाना, तो भी कोई मुश्किल नहीं है। केमिकल से जान छुड़ाने के लिए आगे का रास्ता आपके पास होना चाहिए ना। जब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा तो आप चलेंगे कैसे? तो रास्ता, इस सवाल का जवाब यही है। रास्ता यही है कि आपके पास बैक्टीरिया कल्चर होना चाहिए, आपके पास कार्बन का सोर्स होना चाहिए, आप खुद बनाएं। और जो फसल आपने लगाया हुआ है, सबसे बेहतरीन डोज, सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन वो फसल ही है। मिसाल के तौर पे आपने टमाटर लगाया, टमाटर गुरु क्या है? टमाटर में कौन कौन सा न्यूट्रिशन की पाया जाता है, वही चीज़ टमाटर को चाहिए। और किस चीज़ के साथ चाहिए? बैक्टीरिया कल्चर और कार्बन के साथ चाहिए। आपका काम हो गया। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% ही केमिकल खाद का इस्तेमाल करें, आपको 110% जैसा रिज़ल्ट मिलेगा। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। और धीरे धीरे उसको भी आपने कम करना है। हर फसल में 5% केमिकल खाद को आपने कम करना है। केमिकल खाद को कम कैसे करना है, केमिकल खाद हम कैसे बनाएंगे, ये मेरा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से मैं बोल दूँ कि मिट्टी का डॉक्टर क्या होता है। मिट्टी का डॉक्टर बैक्टीरिया, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 में आप लोग प्रोम खाद ज़रूर बनाइए। प्रोम खाद का वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है, बहुत किसानों ने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ठीक है। और आगे मैं बताने वाला हूँ कि उसी प्रोम खाद में 25% आप केमिकल खाद मिला करके 10 दिन के लिए रख दीजिए, बस 200% जैसा आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा। आप दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि यार इतना अच्छा रिज़ल्ट कैसे हो गया। सबसे बड़ी बात, जो प्रोम खाद आप बनाएंगे, जो आपने बैक्टीरिया कल्चर बनाया है, तो कुछ ऐसा सिस्टम है, वो ऊपर आपका खाद बन जाएगा और नीचे उसी खाद का आपको लिक्विड मिल जाएगा। जब वो खाद आप बनाएंगे और ये बैक्टीरिया कल्चर का उसमें छट्टा लगाएंगे, तो उससे जो लिक्विड मिलने वाला है वो भी एक बैक्टीरिया कल्चर ही मिलेगा। और उसको मल्टीप्लाई करते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए, लाइफ टाइम तक उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप केमिकल खाद का इस्तेमाल करना चाहते भी हैं तो 25 से 30%, इससे ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा। आपकी मिट्टी सोना उगलेगी, आपका खर्चा माइनस में चला जाएगा। 98% किसान के पास हर वो चीज़ मौजूद है, लेकिन उसको मालूम नहीं है। कोई बताने वाला नहीं है कि ये आपके पास जो पत्ते हैं इससे आप खाद बनाओ, ये गोबर है इससे खाद बनाओ। तो गोबर से तो पूरी दुनिया खाद बनाती है, लेकिन कई जगह मिस करने के वजह से उसी गोबर खाद का रिज़ल्ट बेहतर नहीं मिलता है। तो मैं कहना ये चाहूँगा, गोबर का कमाल कोई कमाल नहीं है। गोबर से जो निकलने वाला एक्सट्रैक्ट है, जो लिक्विड है, उसका कमाल है। उसके अंदर बैक्टीरिया है, बाकी तो वेस्ट है। उसको डालने से बाकी जंगल जड़ी बूटी खरपतवार, तो वो एक्सट्रैक्ट कैसे निकालेंगे, वो अर्क हम कैसे निकालेंगे, ये तरीका मेरा अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम।